हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप्ड करा था कार्लस लिनियस ने। इज़ द स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशी यूजिंग टू लैटिनाइज नेम। तो ये एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम, मतलब इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है ऑफ नेमिंग स्पीसीज, स्पीसी को नेम करने के लिए यूजिंग टू लैटिनाइज नेम, जिसमें एक जो नॉमेनक्लेचर उसमें दो नेम्स दो वर्ड से मिलकर बनता है जो कि लैटिनाइज होते हैं। और लैटिनाइज का मतलब होता है, लैटिन कोई यहाँ पे भाषा नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है किसी जगह की। लैटिनाइज का मतलब होता है आ डेड लैंग्वेज, जो मतलब अभी यूज़ नहीं होती। तो ये एक डेड लैंग्वेज से यूज़ करके बनाया जाता है एक नाम किसी स्पीशी का। तो जो उसमें जो दो लेटर होते हैं, उसमें जो फर्स्ट लेटर करता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकंड लेटर होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे ये देखो पैंथेरा टिग्रिस लिखा है, तो पैंथेरा इसका जीनस होगा और टिग्रिस इसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो हमने ये देख लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर है क्या। तो हम इसका देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला जो है वो है यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन है बिकॉज ये पूरे भी मतलब जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में सबके लिए सेम ही रहने वाला है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोवाइड अ यूनिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम फॉर ईच स्पीशी, अवॉइडिंग कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय कॉमन नेम दैट वेरी अक्रॉस लैंग्वेज एंड रीजन्स। तो ये एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक यूनिक नाम देता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है फॉर ईच स्पीशी। इससे क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन जो कॉज होती है कॉमन नेम से, तो जो कॉमन नेम होता है रीजन वाइज वेरी करते हैं। यहाँ पे अगर हम मैंगो को आम बुलाते हैं, वही यूरोप में इसको मैंगो बुलाते हैं, यहाँ और कहीं से कुछ और बुलाते हैं। तो इससे क्या कन्फ्यूजन आता है कि आखिर हम बात किसके लिए कर रहे हैं। अब एक कोई यूरोपियन, एक इंग्लैंड का आदमी और एक इंडिया का आदमी बैठ गया, तो इधर से वो इंडिया वाला आम बोलेगा कि आम आम खाना है, और यूरोपियन बोलेगा कि क्या होता है ये। और वैसे अगर यूरोपियन अगर मैंगो बोलेगा तो इस इंडियन को समझ नहीं आएगा कि वो आम की बात कर रहा है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है इससे, जिससे कन्फ्यूजन अवॉइड होता है जो कॉज होता है कॉमन नेम्स के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए द प्लांट कॉमनली कॉल्ड मैंगो, जो ने एग्जाम्पल दिया उसको एक कॉमन नाम दे दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका। अब ये दुनिया में कहीं भी जाओगे मैंगीफेरा इंडिका बोलोगे तो लोगों को आम पता लग जाएगा कि आप इस किस पर्टिकुलर स्पीशी की बात कर रहे हो। तो सेकंड है इसका साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखो जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है वो साइंटिफिक में भी, कम्युनिटी में भी होगा, सब में होगा वो। तो इससे क्या हो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, इनेबल करेगा साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस टू रिफर टू द सेम ऑर्गेनिज्म यूजिंग द सेम नेम। तो जैसे लोगों की हेल्प कर रहा था नॉर्मल, वैसे साइंटिस्ट की भी हेल्प करेगा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर वो साथ में बैठ के कोई रिसर्च कर रहे होंगे और उनको अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में बात करना होगा, तो वो सीधा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज़ करेंगे, उनको पता लग जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो हमारा इसके साथ क्या हुआ, ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन रिसर्च कंजर्वेशन अदर साइंटिफिक फील्ड। इससे हम अलग अलग जो भी जैसे रिसर्च करनी है, कोई कंजर्वेशन करनी है किसी स्पीशी की, या फिर अदर जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती है, इसमें हमें हेल्प मिल जाएगी बिना किसी कन्फ्यूजन के। थर्ड है हमारा रिफ्लेक्ट टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो उसका टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हायरार्किकल पोजीशन, द जीनस नेम जो इंडिकेट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी, जो उसमें जीनस का नेम होता है वो इंडिकेट करता है कि ये किस ग्रुप से है। जैसे कि पैंथेरा है तो उसमें पता लगता है कि ये पैंथेरा वाली स्पीशी जो जीनस है उससे बिलोंग करता है, जैसे पैंथेरा टिग्रिस है। एंड द स्पेसिफिक एपिथेट डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल स्पीशी। तो यही जैसे कि हमने पैंथेरा बताया था, पैंथेरा में बहुत सारे स्पीशी आते हैं, लियो, टिग्रिस। तो इससे हमें क्या होगा, जीनस से पता लग जाएगा कि हाँ ये पैंथेरा वाले ग्रुप में बिलोंग करता है, और स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो डिस्टिंग्विश कर देगा अलग अलग स्पीशी को। वैसे एग्जांपल है जैसे कि होमोसेपियन का, तो उसको हम होमोसेपियन जैसे बोलेंगे लोगों को पता लगेगा कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जिसका जीनस क्या है, होमो। फोर्थ है हमारा रिवील्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक इंसाइट्स, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज शेयर दिस सेम जीनस नेम। तो जैसा कि पैंथेरा के बारे में बताया था, तो पैंथेरा क्या होता है, वो एक जीनस है ना, उसके सब जो मेंबर्स हैं जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस टाइगर या फिर पैंथेरा लियो लॉयन, तो इन सब में ना कॉमन सिमिलरिटीज़ है, इनका कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्ट्री रही है। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ये फाइलोजेनिक इंसाइट भी दे देता है कि आखिर इनमें क्या कॉमन रिलेशनशिप रहा है। तो ये एग्जांपल पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस का दिया गया है, आर इन द सेम जीनस इंडिकेटिंग शेयर्ड एंसेस्ट्री, जो इसकी शेयर्ड एंसेस्ट्री को दिखाता है।
फिफ्थ है हमारा फैसिलिटेट करना रिसर्च एंड कंजर्वेशन। इसके कारण से आपको पहले बता दिया कि इससे क्या होगा कि रिसर्च और कंजर्वेशन में हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज सब कुछ सेम नाम रहेगा। तो यह देख लेते हैं एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू क्या होगा, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन रह पाएगा, इसेंशियल फॉर कैटलॉगिंग डाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग साइंटिफिक रिकॉर्ड्स। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है लैटिनाइज नेम से होता है, तो वो कभी भी बदलेगा नहीं, है ना। जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे आज हम ग्रेट बोलते हैं तो व्हाट्सएप पे उसको GR8 लिख देते हैं, तो मतलब लैंग्वेज बदलती रहती है अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन जो डेड लैंग्वेज है वो कैसे बदलेगी, तो वही होता है। इसे कैटलॉग कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं, मतलब जो बहुत सारा डाटा होता है, और मेंटेन कर सकते हैं ताकि बाद में भी कोई पढ़ पाए उसे। और कंजर्वेशन इफर्ट्स के लिए क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशी, जिससे हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी स्पीशी को, और उसकी मतलब पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिक्स है टाइमलेस एंड अडेप्टेबल। तो टाइमलेस मतलब वही कि ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, ये सेम नेम रहेगा। लैटिन रूट्स वही मैंने बताया कि लैटिन क्या होता है, डेड लैंग्वेज होती है, इंश्योर करता है नेम रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम, जिससे कि चाहे 100 साल बाद भी जाओगे तो वो नाम रहेगा, 1000 साल बाद भी वही नाम रहेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी से हमें क्या मिलती है कि न्यू स्पीशी कैन बी नेम्ड फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। हमें कोई नई स्पीशी मिली तो हम इसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज़ करके उसका भी नाम रख सकते हैं, जिससे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सबको एक ऐसा ही नाम मिलेगा जिससे सब कुछ एक कंटिन्यूटी में चले। तो होप इस वीडियो में आपको सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पता लग गया होगा। अगर फिर आपको कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।